हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के चैप्टर लॉसो और मॉसो यानी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें मैं आपको प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली हर बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लॉसो और मॉसो का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड यदि नया क्वेश्चन बना तो आपका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा कि खुद सोच के उस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है दो संख्याओं का मौसा 27 दे रहा है, उनका लॉसब 162 है, तो अब उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए दो संख्या है हमारे पास, मैंने मान लिया दो संख्या ए और बी, तो पहली संख्या का जो मान है वो 54 दे रहा है, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या का मान कितना होगा, जबकि आपके एग्जाम में एलसीएम का मान दिया है 162 सॉरी, और एचसीएफ दे रहा है 27। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का लॉसो और गुना मौसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। मेरे कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी दो संख्या आप लीजिए और उनको आपस में गुना कीजिए तो वही मान प्राप्त होगा जो उन संख्याओं के लॉसो और मौसो को गुना कीजिएगा परस्पर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लॉसो गुने मौसो, यानी एलसीएम और गुने एचसीएफ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध होता है दो संख्याओं के लॉसो और मौसो और साथ में उनके गुणनफल का। इससे रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। उनका लॉसो मौसो दे देगा तो एक संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या कभी एचसीएफ पूछ लेगा, कभी एलसीएम पूछ लेगा, कभी पहली संख्या पूछ लेगा। तो इसी सूत्र से हम लोग सभी सवालों को डील कर लेंगे। इसका अर्थ होता है उनका गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम और गुने एचसीएफ। तो यहाँ हम लोग मान पुट करेंगे। देख लो पहली संख्या यानी ए का मान दे रहा है 54, दूसरी संख्या का मान हम लोग से पूछ रहा है तो हम लोग बी को ऐसे ही लिखेंगे, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दे रहा है 162 और उनका एचसीएफ दे रहा है 27। देख लो 27 से 54 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 162 कट जाएगा 81 बार में। इसलिए यहाँ जो बी का आप लोगों के मान निकल के आया कितना आया 81। तो दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी 81 के। यही पूछ रहा है हमसे कि दूसरी संख्या का मान कितना होगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है संख्याएं इतना का मौसक क्या। हमारे पास तीन संख्याएं यहाँ दी हुई है 12, 15 और 21। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग भाग विधि द्वारा आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कैसे आप लोग इसमें ऑप्शन से जल्दी से बना लीजिएगा उस ट्रिक को मैं आप लोग के यहाँ साथ शेयर कर रहा हूँ। देख लो मौसक का अर्थ होता है जितना भी संख्या हमारे पास उपलब्ध हो। मौसा का अर्थ होता है हम लोग वैसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं जो दी गई संख्या में प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर देती है। देखिए ये ऑप्शन से हम लोग चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 दे रहा है, देखिए लो 5 से सिर्फ 15 विभाजित होगा, अन्य दो संख्या विभाजित नहीं होगी, तो ये तो हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मौसा का अर्थ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या में हमारे पास जितनी भी संख्या दी गई है उन सबको प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 5 सिर्फ 15 को विभाजित करेगी, 12 और 21 को विभाजित नहीं करेगी, तो 5 हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। हम लोग चेक कर रहे हैं ऑप्शन सी, यानी 2 दे रहा है, देखिए लो 2 सिर्फ 12 को विभाजित करेगी, 15 और 21 को विभाजित ही नहीं करेगी, तो ये अपने आप गलत हो जाएगी। 7 को हम लोग चेक कर रहे हैं, देखिए लो 7 होगा वो सिर्फ 21 को विभाजित करेगा, 12 और 15 को विभाजित नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। तो हमारा अपने आप आंसर कौन सा हो जाएगा 3। देखिए लो 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए लो 3 से 12 भी कट जाएगा 4 बार में, 15 भी कट जाएगा 5 बार में, और 21 भी कट जाएगा 7 बार में। यानी 3 से बड़ी हमारे पास कोई भी संख्या उपलब्ध नहीं होगी जो 12, 15 और 21 को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए डैश बराबर है। देखिए ये लो दे रहा है मौसो ऑफ ए बी, इसका अर्थ होता है मौसो ऑफ ए बी, यानी ए बी का मौसो यानी महत्तम समापवर्तक, और गुण है लॉसो ऑफ ए बी, यानी ए बी का लॉस बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी जो हमारे पास जो भी धन पूर्णांक दो संख्याएं हैं ए और बी उनका गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग यदि लॉसो और मौसो में ए बी से भाग दे दें, यानी ये तो दोनों आपस में समान होते हैं, यानी इनका गुणनफल इनके बराबर होता है। तो समान चीज़ में यदि आप समान चीज़ से भागा दीजिएगा तो उनका भागफल हमेशा किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है। जैसे मान लीजिए 4 को आप 4 से भागा दीजिएगा
तो हमेशा मान कितना आएगा 1 के बराबर। यानी समान संख्या में उसी से जब भाग दीजिएगा आप लोग तो उसका जो उत्तर आता है हमेशा 1 के बराबर आता है। तो हम लोग जानते हैं कि मौसा और लौसा का गुणनफल AB के बराबर होता है, यानी ये दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में बराबर होते हैं। तो समान संख्या से यदि आप उसी से भाग दे रहे हैं तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है 1 के बराबर। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसक क्या होगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसक हमेशा 1 के बराबर होता है। देखिएगा लोग कैसे, जैसे अभाज्य संख्या जैसे हमारे पास मान लीजिए 3 है और 5 है, तो इनका मौसक निकालिएगा तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। यानी कोई भी दो अभाज्य संख्या हमारे पास उपलब्ध हो तो उनका हम लोग मौसक निकालने जाएंगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो सीधा साधा कथन के रूप में हम लोग से पूछ लिया है कि दो अभाज्य संख्या यानी P और Q का मौसक कितना होगा। तो किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। हालांकि आप लोग कोई भी एग्जांपल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप 13 ले रहे हैं, दूसरा 19 ले रहे हैं, इनका भी मौसक आप लोग भाग विधि द्वारा निकालते होंगे तो उससे हमेशा इनका मौसक 1 के बराबर ही आएगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसक किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसक कितना होगा। तो दो लगातार संख्याओं का मौसक भी हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे दो लगातार संख्या आप ले लीजिए 4 और 5, इनका मौसक निकालिएगा तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। कोई भी दो लगातार संख्या आप लोग लेकर चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 15 और 16, तो इनका भी मौसक हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो वही पूछ रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसक किसके बराबर होगा। तो मौसक उनका कितना आएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तब लॉसा ऑफ ए बी, यानी ए और बी का लॉसा कितना होगा। देखिए लो, पहली जो संख्या है उसका रूप यानी गुणनखंड के रूप में दिया है ए बराबर इतना के रूप में, और बी भी गुणनखंड के रूप में दिया है इतना के। पूछ रहा है हम लोग से लॉसा क्या है। देखिएगा लो, ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो मैं लॉसा भी बताऊंगा और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि मौसक भी इन गुणनखंड के रूप में व्यक्त संख्याओं का मौसक भी आप कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि इसका सबसे पहले हम लोग इसका लॉसा कैसे निकालेंगे। देख लो, कोई भी हमारे सामने जो संख्या गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो तो उसका लॉसा निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर कोई संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है तो उसको हम लोग लेंगे और उसके सबसे बड़े घात को हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग चेक कर रहे हैं पहली संख्या 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, और 2 का देखिए इसमें घात 3 है और इसमें घात 4 है, तो हम लोग बड़ा घात लेंगे। तो 2 का बड़ा घात कितना है, 4, तो यहाँ हम लोग लेंगे कितना, 2 का पावर 4। लॉसा निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके जस्ट बाद मैं बताऊंगा कि इन्हीं संख्याओं का मौसक कभी आप लोगों से पूछ ले तो कैसे निकालिएगा। तो कोई संख्या अगर दोनों में है तो उसको हम लोग लेंगे और साथ में बड़े वाले घात को लेंगे। फिर हम यहाँ चेक कर लें, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 3 दिया है उसके बाद 5 दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 5 चेक कर रहा हूँ, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, और हम लोग पा रहे हैं कि दोनों का घात सेम है, तो कोई भी हम लोग ये घात ले सकते हैं, 5 ले लेंगे यहाँ। हालांकि अगर 5 का घात यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता, तो हम लोग 5 का पावर 3 लेते हैं, क्योंकि लॉसा में हमेशा कोई संख्या जो दोनों में है तो उसके हम लोग बड़े घात को यहाँ पे लेंगे। यहाँ देख लो, उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ 3 है और इसमें 3 है ही नहीं, तो 3 को भी हम लोग यहाँ पे शामिल करेंगे। कोई संख्या अगर मान लीजिए एक में है दूसरे में नहीं है तो भी उसे हम लोग शामिल करेंगे लॉसा में। यहाँ देखिए लो, यहाँ इस संख्या का तो पूरा परिणाम समाप्त हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बी के, देख लो यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं, तो इसको भी हम लोग साथ में शामिल कर लेंगे। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इन दोनों संख्या ए और बी का लॉसा इसके बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग समझ ले रहे हैं एक बार और। दो संख्या जो गुणनखंड के रूप में हमारे सामने व्यक्त हो तो उनका लॉसा निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सी संख्या दोनों में है। यदि कोई संख्या दोनों में है तो हमेशा उसके बड़े घात को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। फिर मान लीजिए 5 है, देखिए 5 तो दोनों में सेम था तो उसको यहाँ पे मैंने ऐड किया, क्योंकि दोनों सेम है तो घात एक ले लीजिएगा तो उतना ही के बराबर हो जाएगा। और कोई संख्या दोनों में 9 है तो उसको भी हम लोग यहाँ शामिल करेंगे। वो जिस रूप में है, एक में है दूसरे में, यहाँ हमारे 3 का पावर 5 रहता तो 3 के पावर 5 को ही हम लोग यहाँ ऐड करते हैं। कोई संख्या अगर दोनों में तो उसके बड़े घात को लेंगे, और कोई संख्या एक में है तो जेम का तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और इन्हीं को आपस में सब गुणनफल के रूप में व्यक्त करके जो मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा लोग, तो आइए हम लोग इनका मौसक निकालना सीखते हैं कि आखिर इन गुणनखंड के रूप में व्यक्त संख्याओं का मौसक कैसे निकालिएगा लोग। देखिए लो, इनका मौसक ऑफ ए बी, देखिए लो, मौसक निकालने के लिए हमें
जो संख्याएं दोनों में उपस्थित हों उसके छोटे घात को हम लोग लेंगे, और जो संख्याएं दोनों में न हो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। देखिए यही अंतर हो जाता है। जैसे लॉसा निकालने के लिए हमने जो संख्या दोनों में व्यक्त थी उसके बड़े घात को हम लोग ले रहे थे, और जो संख्या केवल एक में व्यक्त थी उसको हम लोग जैसे 3 को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख दे रहे थे। जैसे 7 इसमें है, इसमें नहीं, तो 7 का 7 हम लोग यहाँ पे 7 का पावर 10 भी रहता तो वो उसको हम लोग उठा के यहाँ ज्यों का त्यों 7 का पावर 10 लिख देते। लेकिन मौसम में क्या कीजिएगा आप लोग, जो संख्या दोनों में है उसको लीजिएगा लेकिन छोटे घात को, और जो संख्या दोनों में व्यक्त न हो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। देख लो मौसम निकालने के लिए यहाँ देख लो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहाँ हम लोग 2 का छोटा घात लेंगे। 2 का छोटा घात कितना है 3, तो यही हो जाएगा। लेकिन देखिएगा लो 5 हम लोग चेक करें तो 5 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों तो सेम है, तो छोटा बड़ा क्या है दोनों तो सेम है, तो 5 का 5 हम लोग लेंगे। लेकिन 3 को यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो मौसम निकालने के लिए हम लोग उन्हीं संख्याओं को यहाँ ऐड करते हैं जो दोनों में उपस्थित हैं, लेकिन लॉसा निकालने के लिए हम लोग ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 3 को हम लोग यहाँ ऐड नहीं करें। फिर हम लोग 7 चेक कर रहे हैं, 7 दूसरी संख्या में लेकिन पहली संख्या में नहीं है, तो इसको हम लोग मौसम में ऐड नहीं करेंगे। तो मौसम का हमारा उत्तर कितना हो जाता है 8, 2 का पावर 3 8 होता है गुने 5, इसका उत्तर कितना हो जाता है 40। लेकिन पूछ रहा है हम लोगों से लॉस। देखिए लो इनको तोड़ के आपस में लिखा हुआ है। देखिए लो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 गुना, यहाँ देखिए लो 5 दिया 15, और 15 में जब 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15 सत्ते 105। इन्हीं को आपस में गुना करके यहाँ लिखा हुआ है आंसर में। देखिएगा हो जाएगा 16 × 5 80, आपके हाथ में आएगा 8 और 16 कम 16, कितना उत्तर हो जाएगा इसका लॉस 1680 के बराबर। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की संख्याएं अगर आपके एग्ज़ाम में इसके बाद मिले तो उनका लॉस और मौसा आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है हम लॉसा इतना है तो मौसा दे रहा है तो लॉसा मुझसे पूछ रहा था। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा उनके लॉसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दोनों संख्याओं के यहाँ गुणनफल का मान दे रहा है कितना 2166 दे रहा है, और देखिए एलसीएम से हमें पूछ रहा है कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम को हम लोग एलसीएम लिखेंगे, और एचसीएफ का मान कितना दे रहा है 19 के बराबर दे रहा है। तो एलसीएम का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 2166 में हम लोग 19 से भाग देकर निकालेंगे। तो यहाँ भाग दीजिएगा लो, यहाँ भाग दीजिएगा लो, तो हो जाएगा 19 से कम 19, यहाँ से 2 जाएगा तो 26, फिर 19 से कम 19 बच गया 7, यहाँ दीजिएगा 76, तो 19 चौका 76, तो इनका लॉसा किसके बराबर हो जाएगा 114 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा है, हालांकि ये भाषिक क्वेश्चन है, भाषा के रूप में पूछ रहा है 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो 100 अभाज्य संख्याओं का परिभाषा ही होता है दो वैसी संख्या जिनका मौसा 1 हो आपस में 100 अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इनका मौसा कितना हो जाएगा 1 के बराबर। देखिए इसका नाम है 100 अभाज्य संख्या, यानी इसका परिभाषा होता है कोई भी दो वैसी संख्या जिनका मौसा 1 हो आपस में 100 अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये नहीं कि दो अभाज्य संख्या हम लोग लें और उनका मौसा निकालें और एक आए तो ये दोनों अभाज्य संख्या 100 अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए हमारे सामने संख्या है एक 14 और दूसरी है 19, तो 19 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 14 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी इनका मौसा 1 आएगा तो ये आपस में 100 अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यानी इसके कहने का अर्थ हुआ, मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि अभाज्य संख्याएं दो वैसी हम लोग न लें जिनका मौसा 1 आए, कोई भी संख्या हम लोग लें चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो, लेकिन आपस में उनका अगर मौसा 1 के बराबर आ जाए तो वे दोनों आपस में 100 अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। तो उनका मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो लॉसा ऑफ ए बी के, यानी ए और बी का लॉसा कितना होगा, जिसे हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो देखिएगा लो दो कोई भी अभाज्य संख्याएं हो तो उनका, इसके पहले मैंने बताया कि उनका जो मौसा होगा दो अभाज्य संख्याओं का वो 1 के बराबर होगा, लेकिन उनका अगर लॉसा पूछ ले तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का लॉसा हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए बी के बराबर होगा। ए गुने बी यानी हमेशा ए बी के बराबर आएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 आएगा, और वहीं कभी पूछ ले कि एलसीएम कितना होगा दो अभाज्य संख्याओं का, तो हमेशा उनके गुणनफल के बराबर यानी ए बी के बराबर हो जाएगा। और 3 जैसे मान लीजिए 3 और 5 है तो उनका लॉसा 15, इन दोनों का गुणनफल 3 गुने 5 15 के बराबर आएगा, लेकिन मौसा हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी
अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या की परिभाषा। भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य भाज्य का सीधा उल्टा होता है, यानी जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिएगा लो, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, और 4 से कम जितनी भी हमारे पास संख्याएं उपलब्ध हैं वो सब ही अभाज्य होती है। हालांकि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अगर आपसे पूछ ले अभाज्य संख्या है तो 2 होगा, और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछ ले तो 2 होगा। एक को हम लोग टिक नहीं लगाएंगे। तो मेरे समझाने का उद्देश्य यह था कि एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी, और सबसे छोटी पूछ ले और अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। तो पूछ रहा है इनका मौसक कितना होगा। तो एक बात आप लोग ध्यान लीजिए, हमारे पास जो अगर 2 संख्याएं उपलब्ध हैं और कोई संख्या दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है तो उनका जो मौसक होगा हमेशा छोटी संख्या के बराबर होगा, यानी 2 के बराबर होगा। और इनका लौसक जो होगा वो हमेशा बड़ी संख्या के बराबर होगा। मेरे समझाने का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं उपलब्ध हैं, एक 14 और एक 28, और इनका कभी आपसे मौसक पूछ ले तो 2 संख्या हमारे पास उपलब्ध हैं जिसमें एक संख्या दूसरे से विभाजित हो जा रही है, तो इनका जो मौसक आएगा हमेशा छोटी संख्या के बराबर आएगा, और लौसक जो होगा हमेशा बड़ी संख्या के बराबर होगा। तो देखिए लो, 4 और 2, इसमें 4 जो है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहे थे, इनका जो मौसक आएगा हमेशा छोटी संख्या यानी 2 के बराबर होगा, और इनका लौसक पूछ ले तो हमेशा बड़ी संख्या के बराबर यानी 4 होता। तो इसका मौसक कितना हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक 2 होगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसक इतना के रूप में है तो m का मान बताना। यानी 2 संख्या हमारे सामने उपलब्ध हैं, 65 और 117। तो पूछ रहा है इनका मौसक यदि इतना के रूप में व्यक्त है तो m का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले से देखिएगा, मौसक जो दिया है इतना के रूप में, तो सबसे पहले हम लोग मौसक निकालेंगे कितना होगा, उसको यहाँ बाएं पक्ष पर रख लेंगे, फिर हम लोग m का मान आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का मौसक निकालना होगा। तो देखिएगा लो, 65 और 117 ये दोनों संख्याएँ होंगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। यानी देखिए 13 से 65 का जाएगा 13 × 65 और 13 नवा होता है 117। तो हमारे पास मौसक कितना आ जाएगा, 13 के बराबर। हालांकि आप लोग भाग विधि द्वारा इसको बना सकते हैं। देखिए लो, मौसक का मान हम लोग कितना निकाल लिए, 13। तो 13 को यहाँ हम लोग पुट करेंगे, बराबर कितना दे रहा है, 65m और माइनस 117। 117 इधर माइनस में है, इधर आके ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास देखिएगा क्या बचेगा, 65m जो होगा वो 117 और जोड़ 13 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए लोग, 65m बराबर हो जाएगा 117 में जब आप 13 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 130 के बराबर। तो इसलिए यहाँ से जो m का मान आएगा 130 में जब आप 65 से भागा दीजिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो m का मान कितना आ गया, 2। तो यही पूछ रहा है कि m का मान कितना होगा, तो कितना होगा, 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाज्य हो। तो देखिए लो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य होती है वह उन दी गई संख्याओं के लौसक के बराबर होती है। यानी लौसक का परिभाषा वही होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लौसक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या में प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य होती है। कहने का अर्थ है कि इन संख्याओं को अगर हम लोग लौसक लें तो उसका मान इतना छोटा आएगा जो 16 से विभाज्य होगा, 20 से भी विभाज्य हो गया और 24 से भी विभाज्य होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन संख्याओं का लौसक। तो बोल रहा है सबसे छोटी से छोटी संख्या निकाल, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए 16 हो गया, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि 16 को आप लोग 4 के पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। यानी जिस संख्या को किसी अन्य संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जाए या स्क्वायर के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका लौसक, फिर उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे, तो वही हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए लो, इसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए लो, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए लो, सभी से 4 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए लो, 4 हम लोग बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ हो गया 4 चौके 16, यहाँ 4 पचे 20 और 4 छक्के 24। फिर यहाँ देखिए लो, 2 इधर बाहर आ जाएगा,
तो 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 5 का 5 और 2 3 6। अब फिर इसमें से कोई अन्य गुणनखंड बाहर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग लॉसा निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 गुने 2 गुने 5 और गुना 3, तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 16 25 80, और 80 में जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 240 के बराबर। अगर पूर्ण वर्ग संख्या न पूछता, सिर्फ पूछता वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दी गई संख्या में प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है, तो यही हमारा उत्तर है। लेकिन पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या भी वह हो, तो देखिएगा लो, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग 240 का गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि निकालना क्या है, यहाँ तक खुद मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। देखिएगा लो, कितना है 8 गुने 2 गुने 5 और गुना 3। तो यहाँ देखिएगा लो, 8 को आप कितना लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 3 8 होता है, फिर गुने 2 गुने 5 और गुना 3। तो यहाँ देखिएगा लो, 2 के पावर 3 को आप पूरा लिख दीजिए, यानी 3 बार गुना कर दीजिए आपस में, और पहले से 1 2 था, और यहाँ देखिएगा एक 5 था और एक 3 था। फिर हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा किसी संख्या के वर्ग के बराबर होती है। इसका अर्थ हुआ उसका जोड़ा बनाएंगे, तो ये तो हो जा रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ भी हो जा रही है। लेकिन देखिएगा लो, 5 एक ही है और 3 एक ही है, इसका अर्थ हुआ ये, और हम इसमें से एक और 5 और एक और 3 से गुना कर दें तो ये भी आपस में जोड़ा बन जाएंगे। तो यानी इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 5, यानी 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 और इसमें गुना करना होगा, और 3 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए एक और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी गुना करना होगा। तो यानी 5 3 15 से इस संख्या में हम लोग जब गुना कर देंगे तो यही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आइए हम लोग यहाँ गुना कर दे रहे हैं, 240 गुना 5 3 15, आपस में गुना करके यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं। देखिए लो, 0 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, और हाथ में आएगा 6, और 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3600 होगी, जो 16 20 और 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा है, पूछ रहा है इतना और इतना का मौसा कितना होगा, यानी HCF पूछ रहा है। तो देखिएगा लो, मैंने आप लोगों को जस्ट इससे पहले बताया है कि हमारे सामने एक ये संख्या और एक संख्या यानी गुणनखंड के रूप में व्यक्त है, यानी यहाँ संख्या के बदले x दे दिया, x का पावर 4। यहाँ जैसे मान लीजिए इसके पहले वाले में बताया था, वहाँ 2 का पावर 4 था और 2 का पावर 3 था। सेम उसी प्रकार से यहाँ उलझन में आप लोगों को डालने के लिए संख्या के बजाय यहाँ पे 84 का मान दे दिया है। तो देखिए लो, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो संख्या है हमारे सामने उपलब्ध है 6 और 12, इनका हम लोग मौसा लिखेंगे, फिर हम लोग x का और y के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो आप लोगों मैंने बताया कि अगर हमारे सामने 2 संख्याएं उपलब्ध हों और एक संख्या दूसरी से पूर्णतः विभाजित हो जा रही हों, तो उनका जो मौसा होता है हमेशा छोटी संख्या के बराबर होता है। तो 12 6 से विभाज्य हो जाएगा, और 12 और 6 में छोटी संख्या कौन है 6, तो इसका मौसा किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। वहीं लॉसा तो बड़ी संख्या के बराबर हो जाता है। कितनी बार मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 संख्याएं अगर उपलब्ध हो हमारे सामने और एक संख्या दूसरी से विभाज्य हो जा रही हो, तो उनका जो मौसा होता है हमेशा छोटी संख्या, और लॉसा जो होता है वो हमेशा बड़ी संख्या होती है। तो 6 लिख दिए। अब हम लोग x को देखेंगे। तो मौसा निकालने के लिए हम लोग उन संख्याओं को यहाँ ऐड करते हैं जो दोनों में उपलब्ध हों और उनके छोटे घात को लेते हैं। तो यहाँ देखिए लो, x का घात 4 है और यहाँ पे भी x है, लेकिन x का घात 1 है, तो छोटा घात को हम लेंगे, यानी सिर्फ x के पावर 1 यानी x को लेंगे। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं y को, y इसमें भी है और इसमें भी है, और दोनों का तो घात सेम है, तो छोटा या बड़ा क्या लेना, इस दोनों के में से एक हम लोग बाहर ले लेंगे। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा मौसा, किसके बराबर हो जाएगा 6xy के। आइए हम लोग इसका लॉसा भी निकाल ले रहे हैं, जिससे आपको पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद हो जाए। देखिए लो, इनका लॉसा कितना हो जाता, 6 और 12 का तो लॉसा 12 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या 12 है। फिर देखिएगा लॉसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसी संख्या को लेते हैं जो दोनों में उनके बड़े घात को लेते हैं, और जो 9 हो उसको भी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ देखिए लो, x दोनों में है और इसका बड़ा घात कितना है, x का पावर 4 लेंगे। देखिए लो, y दोनों में है और y का दोनों घात तो सेम है, तो 1 ले लेंगे। तो लॉसा अगर पूछ लेता है इसका तो कितना हो जाता, 12 x का पावर 4 इंटू y के बराबर। तो मुझे उम्मीद है कि लॉसा और मौसा से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और मान लीजिए इससे अलग हट के भी आपके एग्ज़ाम में अगर सवाल बने, तो उसको आप लोग इसकी मदद से इतनी आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि इस सब क्वेश्चन को करने के बाद आपका दिमाग एक अलग ही डायरेक्शन में चलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे उन सभी ट्रिक और पूरे बेसिक के साथ बताया है कि किस क्वेश्चन को कैसे आप लोग डील कीजिएगा।
और एक एक क्वेश्चन को बड़े ही हम लोग डिटेल के साथ देखें कि इसका वास्तविक और ट्रिक कैसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।